गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको बताएं कि अभी पहले अपन ने भारत के स्थल एवं जल से संबंधित जानकारी करी। अब उसके बाद अपन को भारत की टोटल जल से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी भारत की जो जलीय तटीय रेखा है वहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भारत का ओनली प्रायद्वीपीय भारत जो जिसकी सीमा पानी से लगती है उसको डायग्राम को बनाकर करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि अपना जो गुजरात है, अपना जो गुजरात है वो यहाँ से अपना चला गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आप समझो इसको, ये हो गया अपना पूर्वी तट। ठीक, अच्छा, तो ऊपर अपन चाल लिखते हैं भारत की जलीय सीमा। ठीक है, अच्छा, यदि हम भारत की जलीय सीमा को देखते हैं तो इसको दो भागों में पढ़ते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है, और हम नीचे देखते हैं तो यहाँ हमारा हिंद महासागर है। अच्छा, एमपी प्लस में भारत के पड़ोसी देशों से अपन ने पढ़ लिया है। अब भारत के जलीय स्थिति में जो उसके पड़ोस का, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको अब बताते हैं कि यहाँ अपना श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, ये हो गया अपना श्रीलंका। ठीक, अच्छा, यहाँ पर अपना कौन था? लक्षद्वीप। और यहाँ पर अपना क्या है? मालदीव। कौन सा है अपना? मालदीव। ठीक है, अच्छा, जलीय सीमा में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या है अपना? अंडमान। और यहाँ क्या हो गया अपना? निकोबार। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर अंडमान निकोबार की सीमा के पास में जाएं तो यहीं से अपना इंडोनेशिया का सुमात्रा और जावा, ये दोनों द्वीप लग जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम भारत की जलीय सीमा के बारे में चर्चा करें तो हम सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसको याद करने के लिए आपको क्या करना है? पहली बात क्या याद रखनी है कि जो भारत का पूर्वी घाट, ये कौन है? पूर्वी घाट है, और इसको बोलते हैं अपन क्या? पश्चिमी घाट। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन पूर्वी घाट, और ये अपना जो घाट है ये हो गया अपना पश्चिमी घाट। तो अपन शुरुआत से चलते हैं। आपने देखा कि यहाँ क्या है अपना? गुजरात है। क्या है? गुजरात। ठीक है, अच्छा, गुजरात में आपने देखा होगा
कि यहाँ पर एक स्थिति बनती है, एक स्थलाकृति बनती है जिसमें दलदल है और उसको बोलते हैं अपन क्या, कच्छ की रण। क्या बोलते हैं, कच्छ की रण। अच्छा, तो यहाँ पानी भी है और मिट्टी भी है, दलदल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कच्छ की रण। कच्छ की रण के नीचे जैसे हम इस वाले हिस्से में जाते हैं तो यहाँ पर है बेटा अपनी कच्छ की खाड़ी। पहले अपन क्या देख लेते हैं, खाड़ी देख लेते हैं। यहाँ कौन सी है, तो खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ है बेटा अपनी खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। अच्छा, यहाँ पर अपना अरब सागर हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना अपन को, जैसे ही अपना महाराष्ट्र मुंबई है ना, तो वो अपना ऐसा, ठीक है। तो अपना मुंबई कहाँ पर है, तो मुंबई के लिए आपको ध्यान देना कि अपना मुंबई यहाँ पर है। और जो अपनी पतली नाली दिख रही ना, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ अपना जल भरा रहा है, यहाँ तक जल है, यानी समुद्री का हिस्सा है। इसको माहिम क्रीक के नाम से जाना जाता है, माहिम क्रीक अवनालिका। तो माहिम क्रीक अवनालिका जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और उस पर अपना प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई स्थित है। अच्छा, इसके बाद अपन नीचे चलेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप याद रखना पाक जल संधि। अच्छा, पूछ लेते हैं पाक जल संधि किस किस के बीच में है, तो आप याद रखना भारत और श्रीलंका। ऑप्शन में मिल जाता है तमिलनाडु और श्रीलंका। इसी के बगल में, पाक जल संधि के बगल में एक खाड़ी है, उसका नाम है पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी के नीचे एक खाड़ी और है, उसका नाम क्या है, तो मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। तो आप यहाँ पर याद रखना, बच्चे गलती कर देते हैं कि पाक पाकिस्तान के लिए जाना जाता है, पाक शब्द जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ लेंगे पाक जल संधि या पाक की खाड़ी कहाँ पर है, तो आप गलती से पाकिस्तान के पास मत चले जाना। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि श्रीलंका के पास में है, तो इसको आप याद करना कि पाक जल संधि और पाक की खाड़ी दोनों किसके बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। अच्छा, और मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, तो अपन को पता हो जाए पाक की खाड़ी के जस्ट बगल में कौन सी है, अपनी मन्नार की खाड़ी है। तो आप अपने देखें कि खाड़ी कितनी होगी बेटा अपने पास में, तो नंबर 1 कच्छ की खाड़ी, नंबर 2 खंभात की खाड़ी, नंबर 3 पाक की खाड़ी, नंबर 4 मन्नार की खाड़ी और नंबर 5 बंगाल की खाड़ी। अच्छा, एक खाड़ी भारत में याद रखना अपने मध्य प्रदेश में है, वो कौन सी है, तो छठवीं के नाम से याद कर लो, सीवान की खाड़ी। कौन सी, सीवान की खाड़ी, ठीक है, जो मंदसौर को 2 भागों में बांटती है। किसको बेटा, मंदसौर को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो सीवान की खाड़ी ये कहाँ पर है अपनी, तो याद रखना ये है अपनी मध्य प्रदेश में। तो आपने देखा कि अपन ने खाड़ी कितनी देख ली बेटा अपनी, तो कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, एक में लगी अपन को सीवान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, सीवान की खाड़ी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो भारत का पश्चिमी घाट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अपन ऐसा कर लो, इसके 3 भाग कर लो, ठीक है। यदि हम भाग फर्स्ट को देखते हैं तो भाग फर्स्ट को अपन कोंकण तट के नाम से जानते हैं।
किस नाम जानते हैं? कोंकण तट। ठीक है। और यदि हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं तो इसको हम कैनरा तट के नाम से जानते हैं, कैनरा तट के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो अपना पार्ट है इसका पश्चिमी घाट का, उसको बोलते हैं अपन मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है। तो हमने देखा कि भारत का जो पश्चिमी घाट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 कोंकण तट। याद कैसे करेंगे? आपको पता है कि गोवा किस में आता है? कोंकण तट में। और गोवा के जस्ट नीचे से आ जाता है अपना कैनरा तट। कर्नाटक में कहाँ जाएगा अपन? तो कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? गोवा में। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? गोवा में। तो ऊपर वाला जो अपना तट होगा उसको बोलेंगे अपन कोंकण तट। अच्छा, कैनरा कर्नाटक। आप शब्द से शब्द को समझ लो कि कैनरा अर्थात कर्नाटक। तो कैनरा तट किसको बोला जाएगा? कर्नाटक में रिलेटेड है। तो दूसरा अपना कौन सा तट हो जाएगा? कैनरा तट हो जाएगा। और तीसरा तट जो हो जाएगा वो होगा अपना मालाबार तट। तो आपने देखा कि पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया। और MP प्लस में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पश्चिमी भाग के पहले, दूसरे या तीसरे भाग को क्या कहा जाता है, या तीनों भागों में पूछ लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको इनके नाम याद होना चाहिए कि कोंकण तट, कैनरा तट और मालाबार तट, ये पश्चिमी घाट के 3 हिस्से हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि पूर्वी घाट के भी 3 हिस्से हैं। कितने हैं? 3 हिस्से हैं। ठीक है। अच्छा, 1, 2 और 3। तो जो पहला हिस्सा है इसका एक कौन सा होगा अपना? तो उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट। याद रखना, पहला तट कौन सा हो गया? उत्तरी सरकार तट। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हिस्सा है इसको बोलेंगे अपन सेकंड वाले को गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट या आंध्रा तट। ध्यान रखना, गोलकुंडा तट या आंध्रा तट। और तीसरा है वो है अपना कौन सा? तो तीसरा हो गया बेटा अपना कोरोमंडल तट। कौन सा हो गया अपना? कोरोमंडल तट। तो आपने देखा कि हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के हिस्से कर लिए। तो पूर्वी घाट के 3 हिस्से हैं और पश्चिमी घाट के 3 हिस्से हैं। यदि हम पूर्वी घाट के 3 हिस्सों को देखते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा है? उत्तरी सरकार। हम कैसे करेंगे यार? तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया? उत्तरी सरकार। बीच में कौन सा आएगा? गोलकुंडा, क्योंकि गोलकुंडा की खदान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, जहाँ से क्या निकाला गया? कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्रा तट हो जाएगा या गोलकुंडा तट हो जाएगा। इसके बाद कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तो नीचे तमिलनाडु। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तमिलनाडु की सीमा कौन से तट पे आती है? तो कोरोमंडल के तट पे आती है। तो हमने देखा कि भारत की जो तटीय सीमा है या जलीय सीमा से संबंधित 2 घाट है। नंबर 1 पूर्वी घाट, नंबर 2 पश्चिमी घाट, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। तो कोंकण, कैनरा, मालाबार, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा और कोरोमंडल तट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आपसे MP से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हालांकि हम आपको डिटेल में जो जियोग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये हम जो बता रहे हैं ये आपको MP में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, देखो आपको दिख रहा है यहाँ क्या है अपना? मालदीव। और ये कौन सा द्वीप है बेटा? इसको याद रखना, मिनिकॉय। इसको क्या बोलते हैं अपन? मिनिकॉय द्वीप। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है मिनिकॉय। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ी सी जानकारी दे दें हम बेटा। प्रायद्वीप द्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप किसे कहा जाता है? यानी प्रायद्वीप किसको बोला जाता है और द्वीप किसको बोला जाता है? तो थोड़ा इसको समझ लो। प्रायद्वीप में हम
स्थल के उस हिस्से को, बड़े हिस्से को, जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, तीन ओर से पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो प्रायद्वीप बोलते हैं। यानी कि तीन ओर से पानी से घिरा हिस्सा स्थल का क्या कहलाता है अपना? तो वो प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है। और द्वीप क्या कहलाएगा? जिसके चारों ओर पानी हो, उससे क्या कहते हैं बेटा? तो द्वीप कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? द्वीप। तो अब आप देखो, मालदीव के चारों ओर पानी है तो मालदीव एक द्वीप है, मिनिकॉय के चारों ओर पानी है तो द्वीप है। तो इसलिए तो उसका नाम क्या है? जैसे लक्षद्वीप में क्या है? द्वीप है। तो लक्षद्वीप में जो द्वीप है उसके चारों ओर क्या है? पानी है। उसके चारों ओर क्या है? पानी है, इसलिए लक्षद्वीप बोला गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें भी क्या है? द्वीप है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और प्रायद्वीप क्यों रखा गया अपने भारत के दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी भाग को? क्योंकि इसमें देखो, इस साइड अपनी बंगाल की खाड़ी है, इस साइड अपना अरब सागर है, और नीचे अपना हिंद महासागर है। जो तीन ओर से पानी से घिरा है उसको अपन क्या बोलेंगे? तो प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जी अपन इस पर। ठीक है। तो आपने देखा कि मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ी द्वीप है। ठीक है। तो यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महाद्वीप और मिनिकॉय के बीच में सीमा का निर्धारण, जलीय सीमा का बंटवारा किसके द्वारा होता है? तो आप याद रखना 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ठीक है। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो क्या करता है बेटा? अपने मालदीव को और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है। अच्छा, अब मिनिकॉय एक बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप हैं। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इसके बीच में भी एक चैनल है जिसको क्या बोलते हैं? 9 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 9 डिग्री चैनल। तो आपको याद करना है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। मतलब जलीय सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो 9 डिग्री चैनल। इसके बाद जो लक्षद्वीप और मालाबार तट है, इसके बीच में तीसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे अपन? लक्षद्वीप और मालाबार तट है, इसके बीच में जलीय सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर। ठीक है। तो लक्षद्वीप सागर किसको अलग करता है? तो मालाबार यानी केरल से लक्षद्वीप को अलग कौन करता है? तो लक्षद्वीप सागर करता है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा अपन कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ अपना सब आप लोग अभी हमने बताया था कि यहाँ अपना कौन है? तो आपको पता है यहाँ पर अपना म्यांमार है। कौन है? म्यांमार है। ठीक है। तो यहाँ पर म्यांमार के एक द्वीप है। ठीक है। उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप, कोको द्वीप। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत तथा म्यांमार के बीच में जलीय सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आप यहाँ पर याद रखना बेटा, कोको चैनल, कोको चैनल, जो अंडमान और कोको द्वीप के, अंडमान और म्यांमार के बीच में स्थित है। अच्छा, इसके बाद आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, याद रखना ऊपर वाला जो हिस्सा है अपना, कौन सा? ऊपर वाला, कौन सा? जो अपना ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको देखो, जैसे अपना जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये कहलाता है अपना अंडमान निकोबार, और ये वाला कहलाता है अपना कौन सा हिस्सा? इसको बोलते हैं अंडमान और इसको बोलते हैं निकोबार। ठीक है। तो अंडमान का लिटिल अंडमान
और निकोबार का कार निकोबार, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप याद रखना 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे याद रखना कि ये कौन सा है अपना? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, और ये कौन सा अपना बेटा? तो जावा द्वीप, ठीक है, क्योंकि अपनी जलीय सीमा। हाँ, एक क्वेश्चन और याद रखना कि भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा के पड़ोसी देश, तो आप याद रखना अब कौन सा मिल गया अपन को? एक तो मालदीव फर्स्ट, दूसरा सेकंड श्रीलंका, और तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना? तो इंडोनेशिया। तो भारत के जलीय सीमा के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर अपन मालदीव, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 इंडोनेशिया, ठीक है। तो 3 देश ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा से रिलेटेड अपने पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी जो आपके लिए पुलिस में जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के गुजरात में कच्छ की रण है, ठीक है बेटा। कच्छ की रण के नीचे कच्छ की खाड़ी होगी, उसके बाद दूसरी खाड़ी खंबात की होगी, इसके बाद हमने खाड़ी तीसरी क्या पढ़ी थी बेटा? पाक की खाड़ी, फिर मन्नान की खाड़ी, और फिर बेटा बंगाल की खाड़ी, और एक खाड़ी पढ़ी थी बेटा अपन ने MP की सीवान की खाड़ी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पर एक माहिम क्रीक अभिनालिका है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि पाक जल संधि किसके बीच में है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में। ऑप्शन में श्रीलंका और तमिलनाडु भी आ जाता है, तो याद रखना ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहना। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि भारत की जलीय सीमा में उपस्थित भारत को 2 भागों में बांटा गया, एक अपना पूर्वी तट, एक अपना पश्चिमी तट। यदि हम पूर्वी तट को देखते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया, एक अपना कोंकण तट, दूसरा अपना कैनरा तट, और तीसरा अपना मालाबार तट। इसके बाद हमने देखा कि पूर्वी घाट को भी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी सरकार तट, गोलकुंडा तट या आंध्रा तट, तीसरा अपना कोरोमंडल तट। इसके बाद हमने देखा कि भारत की जलीय सीमा से जो MP प्लस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चैनल से जरूर आते हैं, ठीक है बेटा। कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप और केरल के बीच में लक्षद्वीप सागर है। इसके बाद भारत और म्यांमार किसके बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में, याद रखना है क्या? यहाँ म्यांमार और भारत के बीच में कौन सा है? तो आपको याद रखना कोको चैनल। कौन सा है अपना? कोको चैनल। और उसके नीचे आपसे लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अच्छा, यहाँ पर आपको हम दो पॉइंट और बताते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक द्वीप है अपने भारत का, और एक द्वीप यहाँ पर है, मतलब एक द्वीप अपना यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, यदि हम इस द्वीप के बारे में चर्चा करें तो जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है बेटा? बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप है तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान रखना, सक्रिय ज्वालामुखी। तो बैरन द्वीप किस पे, इसका अधिकार किसका है? तो भारत का है। तो बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप को मानते हैं। और दूसरा यहाँ पर बेटा अपना दूसरा द्वीप है नारकोंडम। कौन सा है? नारकोंडम। ये भारत का कौन सा? सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। तो याद रखना, ये आपको 2 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं पुलिस में कि ए आपका कौन सा है? तो नारकोंडम है, और ए आपका कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। जो भारत का बैरन द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो द्वीप है यानी नारकोंडम वो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।